खुशी तो आप सबके अंदर देख ही रहे हैं। यहाँ पर जितने लोग हैं वो सब आनंद के साथ यहाँ पर आए हैं। और एक महिला जो इतने दिन तक हमारे यहाँ पर एक राज कर रही है, 15 साल तक उन्होंने जो सरकार चलाई है, जहाँ पर जिस राज्य में एक नारी खुद मुख्यमंत्री है वहाँ की नारी सुरक्षित नहीं थी। आज इतने दिनों तक हम नारियों की कोई सुरक्षा नहीं थी। आज एक वो बोलती है कि 8 बजे के बाद कोई महिला घर से नहीं निकलेगी। तो आज वो सुंदर दिन हम लोगों के जीवन में आने वाला है और यहाँ की सीएम हम लोग चेंज करने का कल दिन है हमारा। तो बहुत खुश है हम लोग, क्योंकि एक मुख्यमंत्री जहाँ वो नारियों को सुरक्षित नहीं रख सकती तो उनकी क्या ज़रूरत है। वो बोलती जिन लड़कियों का रेप होता है उनकी कीमत 10 लाख है। तो आप बताइए एक नारी की कीमत 10 लाख है। तो ऐसे राज्य में ऐसी माने मुख्यमंत्री को तो कोई मुख्यमंत्री नहीं, उनको एक मूर्ख मंत्री बोलेंगे। इसीलिए महिलाओं का गुस्सा ममता बनर्जी के खिलाफ 4 मई को रिजल्ट में आया। बिल्कुल। और आप देखिए हम महिलाओं ने ही उनको निकाला है। आज उनको पूरा हम महिलाओं ने शपथ लिया था कि हम लोग एक साथ मिलकर उनको हटा कर दिखाएंगे और वो हम लोगों ने प्रमाण कर दिया है। 4 मई को हमारा रिजल्ट, उन लोगों ने तो सोचा था कि वो तृणमूल सरकार ही रहेगी वेस्ट बंगाल में, बीजेपी सरकार गठन नहीं होगी। लेकिन हम हिंदुओं ने, सनातन धर्म ने ये साबित कर दिया है कि नहीं, अब उनकी सरकार का कोई ज़रूरत नहीं है। हम हिंदू एक हैं, एक थे और एक ही रहेंगे। कितनी खुशी है यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, क्या कहेंगे आप? हम लोग बहुत खुश है। खुश के बारे क्या बोलने के कोई चारा नहीं है। इतना साल हम लोग तो मेहनत किया है, अपना जान दांव पर लगा के हम लोग किया है। तो सब जनता का आशीर्वाद है, ऊपर वाला का आशीर्वाद है, इसलिए हम लोग बहुत खुश है। बहुत खुश है। वो बोलने के कोई चारा नहीं है, कैसे बताए, कैसे क्या करे। बहुत खुश है हम लोग। क्या कहने लायक कुछ है नहीं। हम लोगों को तो अभी भी विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हम लोग आ गए, कि इतना हम लोगों को लड़ा यकीन नहीं हो रहा है। हम लोग सुबह उठ के जब सोचते हैं तो हम लोगों को कैसा लगता है जैसे नई शादी हो के नया सवेरा आ गया। रोज अच्छा लगता है बहुत, क्योंकि हम लोग इतना सालों से जो संघर्ष किया है। मेरा घर में वोट से 7 दिन पहले अटैक हुआ था, टीएमसी का काउंसिलर अटैक किया था, फिर भी हम डटे रहे। इसीलिए अच्छा लग रहा है कि हम लोगों का ये परिश्रम सफल हुआ। हम लेडीज़ लोग, महिला मोर्चा, महिला लोग, इतना लड़का लोग, सब लोग इतना संघर्ष करने के बावजूद आ गया है। जो हमने सोचा नहीं था उससे भी ज़्यादा हम लोगों को मिल गया। बहुत लोग इसकी तुलना आज़ादी से कर रहे हैं कि बंगाल के लोग आज़ाद हो गए। देखिए आज़ाद तो हो गए। ममता बनर्जी तो लड़की लोगों के लिए बोल ही दिया था 8 बजे के बाद कोई निकलेगा नहीं। लोग क्यों निकलते हैं, बॉयस कुछ होता तो उसका दोष होता था। लड़की लोग बांध के रखा था सबको, और जो भाता है वो 1-2 हज़ार दे के सबका मुंह बंद कर लेता था, अंग्रेजों की तरह, जैसे घूस दे के कुछ लोगों को बंद कर। तो ऐसे ही था, तो इसीलिए तो आज़ादी का तरह ही बोलेगा लोग। के जाने से खुशी है। हाँ, पूरा हम लोग अभी लग रहा है आज़ाद पंछी हो गए। शपथ ग्रहण होना है, कितनी भव्य तैयारी है और कितनी खुशी की बात है। बीजेपी की पहली बार यहाँ पर सरकार बनने जा रही है, क्या खुशी है आपके लिए? देखिए बहुत खुशी है। ये ऐतिहासिक काल जो यहाँ पर सभा और शपथ होगा, ये ऐतिहासिक सभा होगा, क्योंकि एक युग का अवसान हो रहा है। एक संतरास, तोलाबाजी, सिंडिकेट, रेप, सब एकदम संतरास का माहौल था यहाँ पर। महिला का मन में डर था। 8 बजे के बाद महिला मुख्यमंत्री बाहर जाने के लिए मना कर रहे थे, तो उनका आज़ादी मिला है। तो इसलिए एक बहुत खुशी का माहौल है। सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं। कल आने का बहुत उच्छास है। सब फ़ोन कर रहे हैं आने के लिए, किस तरीके से आएंगे, किस टाइम पे आएंगे, और सब लोगों का मन में एक खुशी का जो वातावरण वो दिखा गया है। बीजेपी शासित 20 राज्यों से अधिक के सीएम होंगे और गृह मंत्री होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, रक्षा मंत्री होंगे। आपके लिए कितना ऐतिहासिक दिन है और इस दिन के लिए आप कब से इंतजार कर रहे हैं? देखिए कल 25 बैसाख रविंद्रनाथ ठाकुर का जो जन्मदिन है, तो ये तो एक यादगार दिन भी है और यादगार सभा भी है। तो इतने दिनों से हम लोग 96 से भाजपा कर रहे हैं, तो बहुत कुछ झेलना पड़ा। हम महिला है, हमारा ऊपर 39 केस है, आर्म्स है, बम है, मर्डर है। हम महिला है, वो 2018 में पंचायत चुनाव में हमको रेप केस भी दिया गया है। यही सरकार, यही मुख्यमंत्री, जो पुलिस मंत्री, उनका यही प्रशासन था। तो अभी हमारा एक आज़ादी मिला है, और जो
जहाँ जहाँ भाजपा का सरकार है वहाँ पर सुरक्षा है, उन्नयन है, खुशी है, काम है, तो और पढ़ा लिखा भी एकदम कॉलेज स्कूल सब ठीक ठाक है, उन्नयन का एक वातावरण है। तो वो लोग भी आएंगे और एक मैसेज भी जाएगा कि ये बांग्ला सोनार बांग्ला हो रहा है और भाजपा आई है, सोनार बांग्ला तैयार होगा। यही बात। मैम, जब भी इलेक्शन होता है तो उसके बाद जो हार जाता है तो वो सीएम इस्तीफा देता है, लेकिन ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं इसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जाऊंगी। और ममता बनर्जी आरोप लगा रही है कि चुनाव आयोग के दम पे बीजेपी जीती है, हम इसको मानेंगे नहीं। तो आप क्या कहेंगे जो वो इस्तीफा नहीं दिया उन्होंने और गवर्नर ने उस सरकार को बर्खास्त किया? उनका ये था जब तक देहोत्याग नहीं होगा उस तक उनका पदोत्याग नहीं होगा, यही है उनका सोच था। तो इसलिए चुनाव आयोग को हम लोग भी धन्यवाद देंगे क्योंकि इतना अच्छा से चुनाव किया है। गणतंत्र का जो प्रकाश इस बार चुनाव में दिखा गया है। बहुत दिनों से 15 वर्ष उसके पहले भी जब सीपीएम था उस टाइम पे भी हम इतना परिस्थिति नहीं देखा है। जो साइंटिफिक रिगिंग, जो संतरास, जो बैलोट वो लोग खा लेते थे, बैलोट बॉक्स रास्ते में हर जगह में पड़ा रहता था। तो इस बार हम सब लोग, सारा वेस्ट बंगाल को सब लोग वो वोट डालने पाया, तो उस लोग खुशी खुशी से कोई संतरास के बिना, कोई हत्या के बिना इस बार चुनाव हुआ है। तो ममता बनर्जी देखा है कि पब्लिक उनको वोट नहीं दिया है, तो ये वो समझ नहीं पा रहा है जो क्यों पब्लिक वोट नहीं दिया, क्योंकि इसके अगले जो मरा हुआ आदमी जो यहाँ पर नहीं रहते थे उस लोगों का वोट हो जाता था, लेकिन इस बार एसआईआर के बाद वो हट गया है और जो यहाँ का वोटर है वही वोट डाला है। तो और भाजपा आ गया है, तृणमूल चला गया है। ये लड़ाई ममता के साथ जनता का था, तो इस बार जनता ममता को हटा दिया है और भाजपा आ गया है। ये बात ममता बनर्जी नहीं सोच पा रहा है, इसलिए उनका सोच है कि हम हैं तो हम पदत्याग नहीं करेंगे, लेकिन कानून है, गणतंत्र है और राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, जो होना था वही होगा। तो ममता बनर्जी चाहे ना चाहे वो चला गया और हमारा भाजपा सरकार आ गया। मैम, अभी उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, वो ममता बनर्जी से मिलने आते हैं यहाँ और कहते हैं कि आप हारी नहीं हुई है। तो आपको क्या लग रहा, अखिलेश यादव बंगाल में आके ममता बनर्जी से मिल रहे हैं और उनको कह रहे हैं आप हारी नहीं हुई है, और सवाल उठा रहे हैं कि जो 3 लाख फोर्स यहाँ पर भेजी गई है उस पर भी सवाल उठा रहे हैं? देखिए, वो लोग तो सवाल उठाएंगे क्योंकि संतरास का राजनीति वो लोग भी करते हैं। वो इंडी जोट है, जो चोरी डकाती खूनी उसका जोट है, गठबंधन है, तो वो लोग ममता बनर्जी को ही समर्थन करेंगे। वो आरजी कर क्यों हुआ है ये प्रश्न नहीं उठाएंगे, वो दुर्गापुर क्यों हुआ है ये प्रश्न नहीं उठाएंगे, 8 बजे के बाद महिला लोग क्यों नहीं बाहर जाएंगे ये प्रश्न नहीं उठाएंगे, क्योंकि वो लोग इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए वो लोग ममता बनर्जी के पास आ गया है, तो आने दो। जनता तो उनका जवाब दे दिया ना, तो जनता का जवाब ही शेष जवाब होता है गणतंत्र में, तो वो जवाब दे भी दिया है और सरकार बदल भी गया है। तो वो लोग क्या बोले, वो चोर का गठबंधन, इसके लिए हमारा कोई दुख नहीं, कोई इंतज़ार नहीं, कोई बात नहीं। वो जो करना चाहे करने दो, पब्लिक उनका क्या जगह है वो समझ दिया है। अच्छा, एक अंतिम सवाल यहाँ पर ये है, कल आपने देखा होगा किस तरीके से सुवेंदु अधिकारी के जो पीए हैं उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, और इस पे आरोप लगाया जाता है कि ये अभिषेक बनर्जी के लोग हैं, ममता बनर्जी के लोग हैं। इन्होंने इसलिए किया है कि वो भवानीपुर में ममता बनर्जी हारी है, उस वजह से वो उनको निशाना बनाया गया। देखिए, ये तो शुभेंदु अधिकारी की टारगेट था, बहुत दिनों से ये हमारा भाजपा का कार्यकर्ता कर्मी 2021 में भी, तो इस बार भी वो लोग यहाँ का बोम गुली का, ये पश्चिम बंगाल बोम गुली का एकदम भरा हुआ है। यहाँ का बारूद का, गोला का, सब जगह जाएंगे तो उसका गंधो आएगा आपको। तो इस तरीके से इस संतरास से चुनाव होता था, और इस बार भी चुनाव के बाद जब वो हार गया है तो हमारा भाजपा कार्यकर्ता ही,
क्योंकि ये संतरास करना उनका आदत है, लेकिन हम लोग भाजपा है, पार्टी इज़ द डिफरेंस, तो इसलिए हम लोग इनका सजा जरूर देंगे, लेकिन कानून के मुताबिक देंगे, ये भी हम लोग हैंडल करेंगे। कोई दुष्कृति राज, कोई संतरास यहाँ पर नहीं होगा। बहुत अच्छी तरह से तैयारियां चल रही है एंड वी आर वेरी हैप्पी, क्योंकि ये जो जीत हम लोगों को मिली है ये बहुत मेहनत के बाद मिली है, क्योंकि लोगों को यहाँ पे पता था क्या हो रहा था, बट वी ट्राइड अ लॉट। लास्ट टाइम नॉट दिस विधान सभा इलेक्शन, लास्ट टाइम हम लोगों ने बोला था कि इस बार 200 पार, तो इस बार आके 200 पार हुआ है, नॉट लास्ट टाइम। तो बहुत अच्छा है, वी आर वेरी हैप्पी एंड विल सेलिब्रेट इट। आशा रखती हूँ कि आगे से भी अच्छा होगा, दैट्स ऑल। मैम, ममता बनर्जी जिस तरीके से कह रही थी कि मैं इस्तीफा भी नहीं दूंगी, मैं हार भी नहीं मान रही थी, और कल गवर्नर ने जो कैबिनेट थी उसको बर्खास्त कर दिया है, और आप क्या कहेंगे? ममता बनर्जी तो कह रही मैं हारी भी नहीं हूँ, मैं अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट चले जाऊंगी, क्या लग रहा है आपका ममता बनर्जी के जो बयान? एक्चुअली शी इज़ ए पावर हंगर वुमेन, नहीं तो इस स्टेट का डेवलपमेंट बोल के तो कुछ ऐसा नहीं हुआ था। मतलब दिन पे दिन ये नीचे गिरता जा रहा था कंडीशन। हम लोग को मालूम है देयर वाज नो लॉ एंड ऑर्डर, नथिंग, नो इम्प्रूवमेंट। तो सभी तरफ से सभी डिपार्टमेंट में करप्शन ही करप्शन है। तो अभी इस टाइम में आके भी शी इज़ टेलिंग कि नहीं हम रिज़ाइन नहीं करेंगे, तो एक्चुअली ये यही रिफ्लेक्ट होता है कि शी इज़ वेरी पावर हंगर वुमेन। मतलब उनका डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है, उनका मतलब है खुद अपने आप में शी विल बी ऑलवेज इन पावर। तो अभी तो जो होना राज्यों से अधिक जो बीजेपी शासित प्रदेश हैं उनके सीएम मौजूद होंगे, और प्रधानमंत्री होंगे, गृह मंत्री होंगे, रक्षा मंत्री होंगे। कितनी खुशी है और कितनी भव्य तैयारी चल रही है? बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। हम वी आर महिला मोर्चा, हम लोग यहाँ पे भी उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, प्रस्तुति कर रहे हैं। अच्छा होगा। कितने लाख लोग यहाँ पर आने की आपको उम्मीद लग रही है? देखिए, बहुत लोग आएंगे ये बोल सकते। गीता पाठ के भी टाइम में हम लोगों को ऐसे मोर देन 5 लाख पीपल आया था यहाँ पे, सो अराउंड वैसा ही होगा कुछ। कितनी खुशी है आपके लिए बंगाल में बीजेपी की सरकार का बनना? हम लोग इतना खुश है कि ये हम लोग बैन नहीं कर पा रहा है, इतना बहुमत से आए हैं हम लोग। पूरा जो बंगाल का जनगण है, पूरा सब कोई हम लोगों का वोट देके हम लोगों का सरकार बन रहा है। ये एक ऐतिहासिक दिन है, हम लोग बहुत खुश है, और ये खुशी को हम लोग सब मिलकर कल सब माने पश्चिम बांग्ला के सब जनगण को हम लोग माध्यम से माने हम लोग का मैसेज माध्यम से सब को आह्वान के लिए कल इधर बुलाएंगे। हाँ, निमंत्रण भेज रहे हैं हम लोग। इधर बंगाल का जो कल्चर वो सब करके, इधर का सब संस्कृति कल का